जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, स्लीप गॉड ने मिस्टर एलेक्स को अपने कब्जे में किया था। वहीं स्लीप गॉड विज़न गॉड को भी मारना चाहती थी, लेकिन ली उनके सामने आ जाता है और वो विज़न गॉड को बचाने के लिए स्लीप गॉड से लड़ाई कर लेता है और वो पहली बार अपनी सुपर पावर का यूज़ करता है। और ली और स्लीप गॉड के बीच बहुत बड़ी लड़ाई होती है, जिसकी वजह से ली को मिस्टर एलेक्स के सोल स्पेस से बाहर ढकेल दिया जाता है और ली बुरी तरह जख्मी होकर एक साइड में गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर एलेक्स की जब नींद खुलती है तो वो तुरंत ली के बारे में सोचने लगते हैं और वो पागलों की तरह ली को ढूंढ रहे होते हैं। और जैसे उन्हें पता चलता है ली बेहोश है, वो एकदम घबरा जाते हैं और वो बस ली को देख रहे होते हैं और दौड़कर वो ली के पास चले जाते हैं और वो उसे उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ली कोई जवाब नहीं दे रहा होता है। अब आगे इस पाठ की शुरुआत होती है और हम 5 दिन बाद का सीन देखते हैं। ली अचेत में होता है, पर कुछ ही देर में उसकी होश आ जाती है और ली सोच रहा होता है, मैंने पहली बार लाइफ में अपने सुपर पावर का यूज किया है। और ली अपने हाथों को देख रहा होता है और सोच रहा होता है, क्या यही होती है सुपर पावर। और एक गॉड से लड़ने के बाद मुझे सुपर पावर का एहसास हुआ। और तभी ली अचानक से उड़ जाता है और वो सोचता है, लेकिन क्या मिस्टर एलेक्स को इसके बारे में पता चल गया होगा, कहीं वो जान तो नहीं गए। और ये सोच ही रहा होता है, तभी उसके चेस्ट में बहुत तेज पेन होता है और ली सोच रहा होता है, मैं पावरलेस क्यों महसूस कर रहा हूँ। तभी ली को कोई आवाज़ लगाता है और वो कहता है, क्या तुम उठ गए। ये कोई और नहीं मिस्टर एलेक्स ही होते हैं, जो ली का हालचाल लेने के लिए आए होते हैं। ली मिस्टर एलेक्स को देख रहा होता है, लेकिन मिस्टर एलेक्स के साथ विजन गॉड भी आई होती हैं और ये देखकर ली काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि विजन गॉड मिस्टर एलेक्स के साथ क्या कर रही हैं। और तभी वो झट से मिस्टर एलेक्स को पकड़ लेता है और कहने लगता है, विजन गॉड ये आपके साथ क्या कर रही हैं। और ली सोचने लगता है, कहीं विजन गॉड ने मिस्टर एलेक्स को मेरे पावर के बारे में तो नहीं बता दिया। वहीं दूसरी तरफ विजन गॉड कहती हैं, ये बंदा इतना पावरफुल है और मेरे सामने क्या रिएक्ट कर रहा है। तभी मिस्टर एलेक्स कहते हैं, डरो नहीं, वो मेरी सोल मास्टर है। और ये सुनकर ली काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है, क्या विज़न गॉड ने मिस्टर एलेक्स को मेरे सुपर पावर के बारे में नहीं बताया, क्या इसलिए क्योंकि मैंने उनकी जान बचाई थी। और वो सोच रहा होता है, लेकिन विज़न गॉड भी मुझसे कम पावरफुल नहीं है, आखिर उन्हें ऐसा क्या हुआ था जो वो अपने को बचा नहीं पा रही थी। और वो ये सोचकर विज़न गॉड की तरफ देख रहा होता है। दूसरी तरफ विज़न गॉड कह रही होती हैं, ये यंग मास्टर के इतना क्लोज क्यों है। खैर जो भी हो, इसने मेरी जान बचाई थी। और तभी विज़न गॉड वहाँ से चली जाती हैं और ली उन्हें बाय कहता है और कहता है, इतनी जल्दी वो क्यों चली गई। तो मिस्टर एलेक्स कहते हैं, विज़न गॉड अभी तुमसे परिचित नहीं है, इसलिए वो अनजान लोगों से बातें नहीं करती। और ये सुनकर ली सोच रहा होता है, मैं क्या अनजान हूँ, खैर कोई बात नहीं, पर मुझे अब यहाँ से जाना होगा। फिर ली मिस्टर एलेक्स को बस एकटक होकर देखने लगता है और सोचता है, इनके आसपास रहना मुझे अच्छा क्यों लगता है। और मिस्टर एलेक्स भी ली को देख रहे होते हैं। तभी हम ली को देखते हैं, वो सोचता है मुझे जाना होगा और वो मिस्टर एलेक्स से कहता है, देखिए अब मैं आपके साथ और नहीं रह सकता, मुझे लोअर अपार्टमेंट में भेज दीजिए, यहाँ अपर अपार्टमेंट में आपके साथ रहना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी मिस्टर एलेक्स ली का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, बी ए गुड बॉय और चुपचाप यहाँ पे रेस्ट करो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर ली काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो कुछ बोल नहीं पा रहा होता है। तभी मिस्टर एलेक्स ली के और पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें मुझसे दूर जाने की इजाज़त नहीं है, तुम यहाँ मेरे साथ रहोगे और मेरे सुपर पावर को ग्रो करने में हेल्प करोगे। और ली मनी मन सोच रहा होता है कि मैं तो इनके सुपर पावर के बारे में जानना चाहता हूँ। दूसरी तरफ मिस्टर एलेक्स ली को बस देख रहे होते हैं और कहते हैं, दोबारा यहाँ से जाने की बात मत कहना। और ये कहकर मिस्टर एलेक्स वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे साथ जो भी होगा, पर तुम्हें यहाँ ही रहना होगा मेरे साथ। और ये सुनकर ली काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, इनको अचानक से क्या हो गया है।
और लेकिन मुझे ये सब अच्छा भी क्यों लग रहा है, जो कि मेरे लिए बहुत गलत है। मुझे इन सब से जल्द दूर जाना होगा। तो मिस्टर एलेक्स कहते हैं, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। तुम यहाँ पे रेस्ट करो और तुम मत सोचो कि तुम्हारे साथ वालों का कुछ बुरा होगा। और ये कहकर मिस्टर एलेक्स चुप हो जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी ली पीछे से आवाज़ लगाता है और उनको रुकने के लिए कहता है। तो मिस्टर एलेक्स पीछे मुड़ जाते हैं और ली वहाँ पे खड़ा हो जाता है और वो कहने लगता है कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे जाने देंगे, फिर आप अपनी बातों से नहीं मुकर सकते। ये आप बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं वापस भाग जाऊँगा। और ये सुनकर मिस्टर एलेक्स शांत हो जाते हैं और वो ली की तरफ देख रहे होते हैं और वो कहते हैं कि तुमको क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही यहाँ से जाने दूँगा? तुम्हें यहाँ मेरे साथ ही रहना होगा, चाहे तुम्हारा मन हो या नहीं हो, मैं वापस तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूँगा। और मिस्टर एलेक्स को इस तरह देखते हुए ली भी थोड़ी देर के लिए नर्वस हो जाता है और वो सोचने लगता है, आखिर ये मुझे क्यों नहीं जाने दे रहा? क्या इसे मेरे सुपर पावर के बारे में पता चल गया? तभी मिस्टर एलेक्स कहते हैं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पे रहो, बस मुझे वैल्यू दो, मेरे बारे में केयर करो और मेरे बारे में ही सोचो। तुम्हारा बस इतना ही काम है। बाहरी वालों के बारे में सोचने की हिम्मत भी मत करना और चुपचाप यहाँ पे रहो, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। तो ये सुनकर ली कहता है, आप इस तरह बर्ताव नहीं कर सकते। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे साथ नॉर्मल बिहेव में रहेंगे। क्या आप अपना वादा भूल गए? तो मिस्टर एलेक्स कहते हैं, नहीं, मैं अपना वादा नहीं भूला हूँ। अपने वादे के अकॉर्डिंग मैंने तुम्हें अपने सुपर पावर्स दिखाएँ और तुम्हें क्या लगता है मैं बाकी के वादे भूल जाऊँगा? तो ली कहता है, हाँ, आपने एक वादा तो निभाया, पर जो 3 वादे और थे उसका क्या? आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए। तो मिस्टर एलेक्स कहते हैं, जब तक मेरे सुपर पावर्स पूरे एक्टिव नहीं हो जाते तुम यहाँ से नहीं जा सकते और मैं दोबारा इन बातों पर बात नहीं करना चाहता। मुझे लगता है ये बात तुम्हें अच्छे से समझ में आ रही होगी। और ये सुनकर ली काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो इसका जवाब नहीं दे पा रहा होता और वो मन ही मन सोच रहा होता है। तभी मिस्टर एलेक्स धीरे-धीरे अपने कदम ली की तरफ बढ़ा रहे होते हैं और उसे कह रहे होते हैं, क्या तुम फिर से यहाँ से जाने की बात करोगे? और वो बस ली की तरफ देख रहे होते हैं और इस तरह मिस्टर एलेक्स को देखते हुए ली काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं और वो सोचने लगता है, ये बंदा अब क्या करने वाला है? ये इस तरह से बर्ताव क्यों कर रहा है? और ली काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और घबराहट के में उसकी आवाज़ नहीं निकल रही होती बल्कि पूरे शरीर से पसीने छूटने लगते हैं। और ली सुबह होता है तभी मिस्टर एलेक्स ली के और क्लोज आ जाते हैं और कहते हैं, तुम घबरा क्यों रहे हो? मैंने तो तुमसे बस ये कहा है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते। और ये कहकर वो ली के पास जाते हैं। तभी ली काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसके चेस्ट में फिर से पेन होने लगता है और वो कहता है, मैं यहाँ पे सेफ़ नहीं हूँ, आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए वरना मेरी जान चली जाएगी। और ऐसा कहकर वो एक तरफ से मिस्टर एलेक्स को धमकी दे रहा था, पर मिस्टर एलेक्स कहते हैं, तुम्हारी जान तो मेरी है, तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से तुम मर जाओगे? नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो और यहाँ पे रेस्ट करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी ली कहता है, नहीं, मैं यहाँ से जाऊँगा और आप मुझे नहीं रोक सकते हैं। और ये कहकर ली बेड से उठने लगता है और कहता है, आप मुझे नहीं रोक पाएंगे। और वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है और कहता है, अगर आप मुझे सेफ देखना चाहते हैं तो मुझे यहाँ से जाने दीजिए वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन मिस्टर एलेक्स का तो कुछ और ही प्लान होता है। वो कहते हैं, अच्छा तो तुम भाग सकते हो मुझसे, तो भाग जाओ, मैं तुम्हें भागने की आज़ादी देता हूँ। ये कहकर वो स्माइल कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं अचानक से मिस्टर एलेक्स ली के पास आ जाते हैं और वो ली को बहुत तेज़ी से पकड़ लेते हैं और कहते हैं, भागो, यहाँ से भागना चाहते हो ना? और वो उसे बेड पे ढकेल देते हैं और ली काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और नर्वस भी हो जाता है। वो सोचने लगता है, मिस्टर एलेक्स को सडनली ये क्या हो गया? ये किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं? तभी मिस्टर एलेक्स ली के और क्लोज जाने लगते हैं और कहने लगते हैं, मैंने तुमसे कहा है कि तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। क्या एक बात तुम्हें समझ में नहीं आती? और वो उसके हाथों को पकड़ लेते हैं और ली बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा होता है और वो ब्लश भी करने लगता है और वो सोचता है, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? ये कैसी फीलिंग है? और मिस्टर एलेक्स तभी ली के काफ़ी क्लोज चले जाते हैं और ली को तो सदमा ही लग जाता है। वो सोचता है कि ये आदमी सच में सठिया गया है क्या? ये क्या कर रहा है? क्या इसे अपना लेवल नहीं पता? मैं इसके लेवल का नहीं हूँ, उसके बाद भी ये मेरे इतना क्लोज
क्लोज क्यों है। और ये सोचकर ली काफ़ी ज़्यादा नर्वस में होता है, पर ली को ये चीज़ें अच्छी भी लग रही थी, पर वो उन्हें जाहिर नहीं करना चाहता था। और तभी ली अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है और सोचता है जब वो छोटा था, पहली बार इस लैब में आया था, तो कोई उससे प्यार नहीं करता था, ना ही कोई उसके साथ रहना चाहता था, क्योंकि वो बहुत ही कमज़ोर था और वहाँ पे बस मिस्टर एक्स ही थे जो ली के साथ रहते थे और उसे अपने बच्चे की तरह पालते थे। मे बी फ्यूचर में मिस्टर एक्स एक दुश्मन बन सकते हैं और ली काफ़ी ज़्यादा मिस्टर एक्स के क्लोज रहता था। और मिस्टर एक्स ने ली को हमेशा कहा था कि प्यार से दूर रहना, क्योंकि यहाँ जो भी हाई लेवल के हैं वो तुम्हारा बस इस्तेमाल करेंगे। और ली इन सब बातों का काफ़ी ध्यान रखता था और ली वहाँ बस अकेला रहता था। ली के साथ कोई ज़्यादा बातचीत नहीं करता था क्योंकि वो बहुत ही वीक था। और ली अकेले लाइब्रेरी में जाता था और वहाँ पे उसने एक बुक भी पढ़ी थी जहाँ पे लव के बारे में बताया गया था और बताया गया था किस तरह वीक एक लव में पड़कर खुद को बर्बाद कर लेता है, इसलिए उसे लव से हमेशा दूर रहना चाहिए और ये उसके लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। और सीन शिफ्ट होता है और वो प्रेजेंट टाइम में आता है। ली मिस्टर एलेक्स को खुद से दूर करता है और कहता है, आप मेरे इतने क्लोज नहीं रह सकते, आपको मुझसे दूर रहना चाहिए, आपको अपनी वैल्यू जाननी चाहिए, मैं कुछ नहीं हूँ, आप बहुत हाई लेवल के हैं, आप मेरे पास इस तरह रहेंगे तो मेरी जान को और ख़तरा होगा और ये सब सही नहीं है और आज के बाद मैं आपको नहीं चाहता कि आप मेरे इतने क्लोज़ रहें। ये कहकर ली मिस्टर एलेक्स को खुद से दूर कर रहा होता है। तभी मिस्टर एलेक्स ली का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, क्या तुम सच में मुझसे इतना दूर जाना चाहते हो? लेकिन ये इतना आसान नहीं है और तुम्हें लोगों की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इतना सुनकर ली को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, आखिर आपको मुझसे क्या चाहिए? आप क्यों मेरे साथ इस तरह बर्ताव कर रहे हैं? मुझे जाने क्यों नहीं देते? वहाँ अंडरग्राउंड में और भी वीक ओमेगाज़ हैं, आप उनके पास जाइए। ये सुनकर कुछ देर के लिए मिस्टर एलेक्स एकदम शांत हो जाते हैं और इस बात का वो ली को कोई जवाब नहीं देते हैं और ली बस मिस्टर एलेक्स की तरफ देख रहा होता है। तभी मिस्टर एलेक्स कहते हैं, मैंने तुमसे कहा ना, तुम बस यहीं रहोगे और मेरे सुपर पावर्स को एक्टिव करने में मेरी हेल्प करोगे। और तभी ली काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, इनके सुपर पावर्स के साथ तो मेरी भी पावर्स एक्टिव हो रही हैं, लेकिन मैं इन्हें नहीं जाने दूंगा। और तभी ली कहता है, मेरे ऊपर से हटो, तुम बहुत भारी हो, हट जाओ वरना मेरी जान चली जाएगी। तभी मिस्टर एलेक्स कहते हैं, अच्छा, और वो ली के ऊपर से हट जाते हैं। और ली कहता है, दोबारा से ऐसे मेरे ऊपर आने की कोशिश मत करना वरना अच्छा नहीं होगा। तो मिस्टर एलेक्स कहते हैं, अच्छा ठीक है, मैं इसका ध्यान रखूँगा, लेकिन तुम यहाँ से भागने की भी कोशिश मत करना। और मिस्टर एलेक्स को अपने इतने क्लोज देखकर ली को काफ़ी अच्छा लग रहा था, पर वो उनसे कहना नहीं चाहता था। और तभी मिस्टर ली से कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी परवाह है, लेकिन मैं तुम्हारे बॉडी की भी परवाह करता हूँ और मैं उसका नुकसान नहीं होने दे सकता। तो ली कहता है, पर अचानक आपका व्यवहार इतना बदल गया है जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा और मैं इसे नॉर्मली नहीं ले सकता, आपको अपने व्यवहार पर ध्यान रखना होगा। ये सुनकर मिस्टर एलेक्स कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम्हारी बॉडी अभी भी बहुत वीक है, इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें यहाँ मेरे साथ ही रहना होगा और ये बात मुझे दोबारा ना कहनी पड़े। और ये कहकर वो ली की तरफ देख रहे होते हैं और ली काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है और वो सोच रहा होता है, कुछ भी हो मुझे यहाँ तो रुकना ही पड़ रहा है, इसलिए मुझे मिस्टर एलेक्स के सारे पावर्स को जानना होगा ताकि मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। इसलिए वो नाटक करने लगता है और वो मिस्टर एलेक्स का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं मैं यहाँ से नहीं जाऊँ तो मैं नहीं जाऊँगा। और सडनली उसका बिहेवियर देखकर मिस्टर एलेक्स सोचते हैं, इसे क्या हो गया, अभी तो ये अलग सा बिहेव कर रहा था, खैर जो भी है अच्छा है। तभी हम ली को देखते हैं, वो सोचता है कुछ भी हो, मैं जिस मकसद से यहाँ आया हूँ उसे तो मैं पूरा करूँगा ही, इसलिए भले ही मुझे इसके साथ क्यों ना होना पड़े। और वो मिस्टर एलेक्स का हाथ पकड़ के कहता है, मैं यहाँ पे रहूँगा और वो मिस्टर एलेक्स की तरफ देख रहा होता है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी रिलीज़ होगा।